परी लोग की रानी को एक बड़ी चिंता थी। उनकी छोटी बेटी परी बेपंख पैदा हुई थी। बाकी परियां आसमान में नाचती, फूलों से बातें करती, मगर परी जमीन पर ही रह पाती। वो उदास रहती थी। एक दिन जंगल में घूमते हुए परी को एक अजीब सी गुफा मिली। अंदर से आवाज आई। कौन है? परी ने डरते हुए झांका। अंधेरे में दो चमकती आंखें थी। डरो मत, आवाज फिर बोला, मैं हूँ अग्नि, जादुई ड्रैगन। परी गुफा में दाखिल हुई। अग्नि एक छोटा हरा ड्रैगन था। उसकी एक पंख में चोट थी। मुझे ठीक करने के लिए दूर के पहाड़ों पर स्थित चांद का आंसू चाहिए। अग्नि ने दुखी होकर बताया। परी ने सोचा, मैं उड़ नहीं सकती, पर मैं अग्नि की मदद कर सकती। वो जंगल में औषधियों को खोजने लगी। रास्ते में कई मुश्किलें आई, कांटेदार झाड़ियां, गहरी खाई, जाल बिछाने वाले मकड़े, मगर परी हार नहीं मानी। उसने अपनी चतुराई से रास्ता निकाला और दुर्लभ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर ली। अग्नि को जड़ी बूटियों से काफी आराम मिला। वो परी की हिम्मत और बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ। तुम बेपंख हो सकती हो परी, अग्नि ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास जादू से भी ज्यादा ताकतवर चीज है, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल। अब परी और अग्नि को साथ मिलकर चांद का आंसू ढूंढने निकलना था। परी को बड़ी खुशी हुई जब उसने देखा अग्नि जड़ी बूटियों से बेहतर महसूस कर रहा है, मगर चांद का आंसू पाना अभी भी एक बड़ी चुनौती थी और दूर के पहाड़ों पर स्थित चांद सरोवर में पाया जाता था, जिसकी रक्षा करता था एक क्रोधी बौना। परी ने पूछा, वो बौना कैसा दिख? अग्नि ने बताया, वो छोटा है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत बड़ा है। वो किसी को भी सरोवर के पास नहीं जाने देता। परी ने सोच विचार किया। उड़कर जाना तो उनके बस की बात नहीं थी। फिर उसने अग्नि से कहा, मुझे एक तरकीब सूझी है। परी जंगल में घूमने निकली और बड़ी मेहनत से उसे रंग बिरंगे फूल और पत्तों को इकट्ठा किया। फिर उसने उन्हें आपस में जोड़कर एक खूबसूरत सी तितली बनाई। तितली इतनी जीवंत लग रही थी कि मानो असली हो। अग्नि परी को कलाकारी देखकर दंग रह गया। परी ने तितली को उड़ाया और कहा, जाओ छोटी तितली, चांद सरोवर के पास जाओ और बौने को थोड़ा परेशान करो। उसे इतना व्यस्त रखना कि वो सरोवर पर ध्यान न दे सके। तितली अग्नि के मुंह से निकली आग की एक छोटी सी लपट लेकर उड़ गई। चांद सरोवर के पास पहुंचकर तितली ने बौने को चिढ़ाना शुरू कर दिया। बौना गुस्से से तिलमिला उठा और तितली को पकड़ने के लिए इधर उधर कूदने लगा। इसी बीच परी और अग्नि धीरे धीरे सरोवर के पास पहुंच चुके थे। परी ने जल्दी से एक छोटी सी शीशी निकाली और सरोवर के किनारे से चांदी जैसा चमकता हुआ एक बूंद लिया। वही था चांद का आंसू। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़े, उनकी नजर बौने पर पड़ी। वो गुस्से से लाल होकर उनकी तरफ दौड़ रहा था। बौने की तेज आवाज सुनकर परी का दिल धक धक करने लगा। अग्नि कमजोर होने के कारण तेजी से उड़ नहीं सकता था। परी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी तरकीब इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। अचानक परी को याद आया कि उसने जंगल में घूमते समय कुछ चमकते हुए कंकड़ पत्थर देखे थे। वो जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला और उन कंकड़ों को निकालकर हवा में फेंक दिया। कंकड़ हवा में जाकर आग के गोले बन गए, ठीक उसी तरह जैसे अग्नि आग उगलता था। बौना चौंक गया। उसने सोचा शायद ये अग्नि का कोई जादू है। वो एक पल के लिए रुका, ये सोचकर कि हमला करना सही होगा या नहीं। बस यही मौका था। अग्नि ने सारी ताकत लगाकर अपने पंख फड़फड़ाए और परी को अपने पीठ पर बिठा लिया। वो जोर लगाते हुए हवा में उड़ने लगी। पीछे से बौने की गुस्से से भरी चीखें आती रही, मगर परी और अग्नि जल्दी ही उसकी पहुंच से दूर निकल चुके थे। कुछ देर उड़ने के बाद अग्नि एक सुरक्षित गुफा में जाकर उतरा। परी ने जल्दी से चांद के आंसू की शीशी अग्नि के घाव पर लगाया। एक चमकदार रोशनी फैली और अग्नि का घायल पंख ठीक हो गया। वो अब मजबूत और स्वस्थ महसूस कर रहा था। दोस्तों की जीत हुई। परी ने अपनी चतुराई से और अग्नि ने अपनी हिम्मत से मिलकर एक असंभव काम को पूरा कर लिया था। अग्नि ने परी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम बेपंख परी सही, लेकिन तुम सबसे ज्यादा जादुई परी जिन्हें मैंने कभी देखा है। परी और अग्नि वापस परी लोग जाने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में उन्होंने कई कहानियां साझा की और उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। परी लोग पहुंचकर रानी परी अपनी बेटी को देखकर खुशी के आंसू रोक ना सके। अग्नि ने चांद का आंसू रानी को सौंप दिया, जिससे परी लोग में फिर से जादू रोशनी भर गई। परी लोग की रानी ने
परी और अग्नि की बहादुरी के लिए एक भव्य उत्सव मनाया। परी को अब अपनी विपक्षता का मलाल नहीं था। उसने सीखा था कि असली ताकत दिमाग और दिल में होती है और दोस्ती किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर होती है।